ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 1 लेके आए हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। हमने चैप्टर 8 में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो देखा, प्लस साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब देखा दोस्तों। हाउ टू यूज़ दैट ट्रिग्नोमेट्री इन योर रूटीन लाइफ, डेली लाइफ, तो उसके लिए दोस्तों चैप्टर 9 बनाया गया है। इस साल ये जो वीडियोस बन रहे हैं दोस्तों, ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वीडियोस बन रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर अच्छे और वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं है। चल आ जा, स्टार्ट करें। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 में दो बातें सीखने वाली हैं। दो बातें सीखने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। इसमें कभी भी पूरे चैप्टर में आपको काम में आने वाला है। पूरे चैप्टर में ये एंगल की बात करता हूँ तो ये मेरे लिए ऑपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। वी कैन चेंज द साइड्स करस्पॉन्डिंग टू दी थीटा, करस्पॉन्डिंग टू दी एंगल्स। एंगल के हिसाब से हम साइन चेंज कर पाएंगे, लेकिन हाइपो वही का वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों। अब क्या है, एक टावर है, मान ले एक टावर है, और ये ग्राउंड है। एक टावर है और ये ग्राउंड है। कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है ना। इस चैप्टर के लिए आपको पर्टिकुलर ऐसा बोला है कि कोई भी पर्सन आप जो खड़ा हुआ मानते हो उसकी हाइट कंसीडर नहीं करनी है, है ना। तो देखते हैं, तो हाइट कंसीडर ना करूँ इंसान की, तो उसकी आँख को यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, ग्राउंड पे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने बहुत बड़ा टावर है। आपको टावर की टॉप पे देखना है तो आप क्या करोगे, ये होगा पॉसिबल होगा वहाँ तक, तो आँख ही ऊपर करूँगा। और बड़ी हुई तो ऐसे ही देखूँगा ना मैं, तो ठीक है। तो ऐसे देखूँगा तो ग्राउंड से तो मेरा हाइट आ गया, और फिर यहाँ पे मेरा आई आया कि नहीं आया, समझना बात को। लेकिन आपके हर एक किस्से में एक आधा सम छोड़ के बाकी सब सम में उन्होंने ऐसा बोला है कि डोंट कंसीडर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जर्वर, या तो किसी पर्सन, जो पर्सन खड़ा है उसकी हाइट आपको कंसीडर नहीं करनी है। तो अब आँख कहाँ से लूँ मैं, ग्राउंड पर से। चला जा दोस्तों, ये मैं आँख से यहाँ पे देखने वाला हूँ। ये आँख के सामने मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, इमेजिनरी लाइन है, समझ लेना ये है, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्मल जब खड़े होते हैं तो ये है आँख, ठीक है। रेफरेंस लाइन लिया। अब दोस्तों जो मेरी साइट लाइन है, ऐसे मैंने ऊपर देखा तो ये देखो साइट लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर, ये रेफरेंस लाइन। और जितना मैं ऊपर देखता जाऊंगा उतना दोस्तों क्या बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपने इमेजिनरी लाइन लिया और ये अब जैसे ऐसे ऊपर देखा आपने तो देखो साइड लाइन ऊपर गई, तो ये क्या बना, एंगल बना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर देखते हो वैसे वैसे एंगल बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं हाइट कंसीडर करता ना तो ये सीन होता, ये मेरी हाइट है, तो यहाँ पे आँख है, और ये सर, ये कौन क्या है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको, देखने की लाइन। और ये रेफरेंस लाइन ली थी मैंने, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता आपको, थीटा लेना पड़ता। ये भी हो सकता है, लेकिन क्या है, कुछ कुछ केस में ही हाइट को कंसीडर किया है। मान लो कि हमने हाइट कंसीडर नहीं किया है, दिख रहा है बच्चों को, हाँ ठीक, हाइट कंसीडर नहीं किया है तो आप आँख को कहाँ पे लोगे, ग्राउंड पे। अब दोस्तों ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बना थीटा,
उसी को दोस्तों ऊपर देखने को, इन शॉर्ट अपनी भाषा में, मैं मेरी मैथ्स की भाषा में बात करूँ, ऊपर देखने को दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। पक्की बात है दोस्तों। एंगल ऑफ एलिवेशन की छोटी छोटी बातें करता हूं दोस्तों, इसके सम कैसे आप कर पाओगे तो देखना। एक टावर है, और अब की बार दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं, टावर दिया है, मंदिर दिया है, पेड़ दिया है, तो आपको ड्राइंग करने बैठना नहीं है। आपको चैप्टर 9 में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब आपको झाड़ दे दिया तो आप झाड़ बनाने बैठ गए, ऐसा नहीं। टावर दे दिया तो लाउन साहब कलर वलर आपको हमने जरा, तो सर टावर बनाना नहीं है, खाली एक लाइन खींच देना है। ठीक है, ओके दोस्तों। तो एक टावर है, ये हो गया लाइन, और ये क्या होता है? टावर किस पे खड़ा होगा? ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड है, ये टावर है। ध्यान से सुनना दोस्तों, टावर के फुट से, टावर का फुट मतलब इसका बॉटम, तो टावर के फुट से जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसका डिस्टेंस है 3 मीटर। वो रहा देख सामने टावर, और वहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो मुझे कहा गया है कि मान लो बंदा टावर की टॉप पर 45 का एंगल बना के देखता है। चल तेरे लिए तू भी क्या याद करेगा, हाँ चल 45 का एंगल बना के देखता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टावर का हाइट कितना होगा? सुनना आराम से, A, B और C। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आपको पता है पास वाला दिया और सामने वाला फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है, और एडजेसेंट दिया है, तो तू साइन ले, कॉस ले या टेन ले? बोल हाँ या ना। तो ये तो लॉजिक क्लियर होगा। मैं तुझे हाइपो दे दूं और सामने वाला फाइंड करना है तो तू साइन लेगा, मैं एडजेसेंट दे दूं और तुझे हाइपो फाइंड करना है तो तू कॉस लेगा, और ऑपोजिट और एडजेसेंट में से एक दिया है और कुछ और फाइंड करना है तो 10 लेगा। तो इस केस में तेरा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है? 10 पे। तो दोस्तों देखो सीधी बात है, 10 45, 10 थीटा कितना है? 45। सामने वाला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामने वाला कौन है? AB, एडजेसेंट है 3। 10 45 सर 2 मार्क्स। कहाँ दिक्कत है बता दे मुझे, मैं सारे के सारे कॉस साइन सब आएंगे, ऐसे एक सम और करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। बोल कोई दिक्कत है? पक्की बात है, चल आ जा। दोस्तों क्या हुआ, एक नदी है, ये रहा सर, रिवर है एक, तीस मीटर उसका चौड़ाई है ना, वाइडनेस ऑफ दैट रिवर इज 30 मीटर। और नदी के एक किनारे पे, यहाँ पे एक एंड पे एक बंदा खड़ा है और दूसरे एंड पे एक मंदिर है, टेम्पल है। ठीक है, और ये रिवर है। ठीक, तो दोस्तों बंदे ने यहाँ से टेम्पल की टॉप पे देखा, या तो टेम्पल पे जो टॉप पे जो फ्लैग नहीं लटकता है वो देखा, बनाया एंगल 30 का। तो दोस्तों टेम्पल का हाइट फाइंड करो। इसमें भी कौन आएगा? 10 आएगा। थॉट दौड़ रहा है पूरा, कंप्लीट है कि नहीं है? क्या बोला? चल भाई रिवर है, रिवर के एक एंड पे मंदिर है, टेम्पल है, दूसरे एंड पे बंदा खड़ा है, टेम्पल की जो ऊपर फ्लैग है उसको ये बंदा यहाँ से देख रहा है। कितना एंगल बना के? 30 एंगल बना के। ठीक है दोस्तों, सो 10 30 सीधा सामने वाला नाम दे दे AB और C, AB अपॉन BC। 10 30 AB नहीं पता और ये है 30 है ना, तो AB इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। ठीक है, मुझे पता है सर 30 मतलब 3 इंटू 10। ठीक है ना, मुझे तो 3 का भी मतबल पता है, 2 बार √3,
तो √3 गया 10√3 चलेगा बोल। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता हो कि सर एग्ज़ाम में ऐसा भेजा थोड़ी दौड़ाने का होता है, तो इससे भी सस्ता मैं कर देता हूँ आपको। अपने इजीली बातें ही करेंगे। 30/√3 नीचे रूट नहीं चलेगा तो √3 नड़ रहा है तो ऊपर नीचे चला गया, नीचे क्या हो गया 10√3। तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। बोल क्लियर है। चल आ जा। बहुत छोटे छोटे और अच्छे अच्छे समय दोस्तों, अभी चैप्टर चालू नहीं किया हूँ, लेकिन वहाँ पे पहुँचना है तो ये आपको आइडिया होने चाहिए। जैसे कि नॉर्मल बातें करें और काम हो जाएगा हमारा। एक सर्कस में एक पोल है बड़ा वाला, ठीक है, और ये क्या है ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड है। अब सर्कस पे जो एक बंदा है वो क्या कर रहा है, पोल की टॉप पे और पोल से हाँ कुछ भी लिख ले रे, 10 मीटर दूर एक जगह पे एक बहुत बड़ी वाली रस्सी बांध रहा है। रोप बोल सकते हो उसको, स्ट्रिंग नहीं, डोरी नहीं बांध रहा है पतंग की, है ना। तो वो क्या बांध रहा है, रोप बांध रहा है। ये पोल है, ये रोप है, ठीक है, पक्की बात है। चल ठीक। तो दोस्तों, और जो रोप बांधा है उसका इसके साथ एंगल बन रहा है कुछ 60, ठीक है, पक्की बात। तो रोप का लेंथ फाइंड करो। समझ में आई नहीं? देख, ये सर्कस में एक पोल है, पोल के ऊपर ये पोल है और थोड़ा दूर पोल के ऊपर एक डोरी बांधा और वहाँ से खींच के यहाँ पे ठक 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 एक डोरी बांधा। तो डोरी कैसे हो गया ऐसा। अब उस डोरी पे उसको चढ़ना है, कर्तव्य बताना है लोगों को दोस्तों, डोरी पे उसको चढ़ना है। जो आडायो दिक्को, डन है, पक्का। तो दोस्तों रोप का लेंथ क्या होगा, तू सब छोड़, एडजेसेंट दिया और हाइपो फाइंड करना है, कॉस। तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू, जो नाम देना हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कॉस 60 1/2, एडजेसेंट हो गया 10 AC, ठीक है। AC इधर आएगा और 2 इधर जाएगा, AC इज इक्वल्स टू। बोलो दोस्तों, इजीली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं हम? नहीं समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर हो रही है बातें? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 4 क्वेश्चन पूरे हुए बुक में से। ओ अब गाँव बसाने लुटेरे आ गए। शांति शांति करवा दो, लेकिन हाउस दैट तो समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है। एक और सम दोस्तों देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। कुछ नहीं पूरा हुआ है रे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे चलाए टाइम पास। दोस्तों एक चलो मस्त क्वेश्चन लेता हूँ। एक पतंग उड़ रही है दोस्त, ये तो से बात गई ना वे उत्तरायण में शू હતું, और एक बंदा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है। तो ये पतंग का यहाँ से कुछ हाइट तो होगा, ये छत है, छत से पतंग उड़ा रहा है और ये डोरी है जुप, ठीक है, पक्का ना। और ये दोस्तों एग्जैक्टली कुछ 60 एंगल पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। कितने एंगल पे? 60 एंगल पे। और दूरी का लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। अबे ढील नहीं जवा देवानी हो, हाँ। अब आपको डोरी छोड़ने का नहीं, बस वो पकड़ के रखा है स्टेडी, हाँ एकदम स्थिर, कंफर्म ना, वरना लोचा हो जाएगा। स्थिर नहीं होगा तो डोरी का लेंथ बढ़ता जाएगा, तो आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों कंडीशन क्या है, ढील नहीं जवा देवानी, डोरी हाथ में से छोड़ने का नहीं, ऐसा पकड़ के रखने का। तो दोस्तों डोरी का लेंथ है 20 मीटर। तो उसने बोला है कि कितने हाइट पे पतंग होगा। तो हाँ वेरी नाइस, सामने वाला और ये एडजेसेंट
साइन 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 √3/2, ए बी पता नहीं और ये 20 हो गया। ए बी कितना है भैया, ये 20 यहाँ पे सामने जाने दो, जुपाक 10√3। कुछ बार आपको 10√3 का वैल्यू दे देंगे 1.73 और नहीं दे तो भी आपको याद रखना है, ये भी समझाना पड़ेगा। नहीं पॉइंट गया नीचे 100, मिंडी गई 173/10 मतलब कितना, बोलो तो कितने हाइट पे पतंग उड़ रही होगी, 17.3 मीटर पे दोस्तों। हाउस दैट, आउट है हम लोग, डन है ना। चल ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। अब छोटा सा एक क्वेश्चन और है, माइंड में आ रहा है। ये 9.1 का चौथा है। थैंक यू। एक बुक में आराम से मैं सब बाद में लिखा हूँ कौन सा क्या है, ठीक है ना। तू आजा, इधर आजा। अब दोस्तों एक बड़ा क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जो शायद आपकी बुक में हो या ना, मुझे पता नहीं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको इलेक्ट्रिक पोल पे काम करना है, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात है यार, तू इतना समझा दे, मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है AC में, तो मैं क्या करूँगा दोस्त। सर छोटा टेबल लूँगा और उस पर ऐसा चढ़ जाऊँगा और जो काम है वो करने लगूँगा। सिंपल है कि नहीं, लॉजिक है ना। अब ऐसा यहाँ तक टेबल ला दूँ मैं तो कहाँ बैठेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको कुछ इलेक्ट्रिक पोल होता है, उस पर कुछ फॉल्ट नज़र आया, उसको फॉल्ट दूर करना है। तो देखिएगा दोस्तों, आराम से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। भले वीडियो चालू जो नहीं सारू भले हो। तो ये इलेक्ट्रिक पोल है, आपको पता है दोस्तों, ये सारी लाइंस जाती है ऊपर से, जैसे वायरिंग जाता होता है, ठीक है ना। उसको इस पोल पे कुछ काम है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट दिखा उसको यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो वो क्या करता है, ये तो ग्राउंड है, उसने क्या किया, इस पे फॉल्ट पे काम करने के लिए सीढ़ी लगाया। पहले तो उसने देखा कि ये 5 मीटर हाइट वाला पोल है, कितना, 5 मीटर। उसने बोला चलो फॉल्ट दूर कर दे, ऐसे खड़े रह के ऐसे, ठीक है ना, पक्का है ना। तो उसके लिए उसने क्या लगाया, लेडर, मतलब कि सीढ़ी लगाई। तो सीढ़ी लगाई दोस्तों, यहाँ से सीढ़ी लगाई, यहाँ तक ले जाऊँ सीढ़ी को, थोड़ा नीचे सीढ़ी लगाया, उसकी हाइट के हिसाब से लगाया होगा, ठीक है ना। तो उसने बोला है बुक वाले ने कि फॉल्ट जहाँ था, जहाँ टॉप था, उसके 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाया है। कितने, उसके 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाया। सारा का सारा हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, टेंशन लेना नहीं। पहले थॉट है, समझ में किस में ज़्यादा आएगी, समझ रहा है ना, तू पूरा फील पकड़ लेना। बाकी सारे सम कि एक्चुअली में आपको वहाँ पे जाके ऐसा नहीं दोगे, इलेक्ट्रीशियन है वो आ गया तो अब उसने ये कर दिया और सीढ़ी लाया बेचारा ढूंढ के, ऐसा तो होगा नहीं। आपको तो प्रॉपर लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। मैं सारे सम करवाऊँगा और विथ प्रॉपर लैंग्वेज, डोंट टेक टेंशन। चला जा, समझ लेना पहला बात को। हाँ, तो क्या हुआ सर, वो फॉल्ट था ना सर, हाँ फॉल्ट था, तो उसने सीढ़ी यहाँ तक रखा और उसकी हाइट के हिसाब से फिर वो फॉल्ट ओके करने लगा। और उसने क्या बोला है, कितना सीढ़ी नीचे किया उसने, 1.3। तो ये ऑटोमेटिकली 3.7 हो गया। ये कैसे, माइनस कर दो। ओह थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। माइनस आता है आपको। अब ये थोड़ा डिज़ाइन जाने देता हूँ सर, हाँ है ना, हाँ सर, गरजपति गई, A, B, C और D, जो नाम देना है आपको, है ना, ठीक है। चला जाए दोस्तों, ये जो पोल है उसके साथ 60 का एंगल बन रहा है, ऐसा मुझे बोला गया, ठीक है। तो दो केस है इसमें। पहला,
पहला, फाइंड लेंथ ऑफ लेडर, ये लेडर का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल टू द बॉटम ऑफ द लेडर, या तो फुट ऑफ द पोल टू फुट ऑफ लेडर। लेडर का फुट कहाँ है, यहीं पे ना। तो दोस्तों फाइंड, मैं डायरेक्ट लिख दूँ CD फाइंड करो, वर्ड्स में लिखूंगा नहीं यार, ठीक है ना। CD फाइंड करो, दो चीज़ें फाइंड करनी है दोस्त, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूँ इसलिए तो चिंता है। चल आ जा, हो गया सर, क्या करोगे आप, ये फाइंड करना है। सामने वाला दिया है, इतना हो, इतना सामने वाला ये रहा, ये नहीं गिनने का ना, ये सामने वाला, और पास वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या यूज़ करेगा, 10 यूज़ करेगा, है ना। मान लो ये सामने, पहले ये नहीं फाइंड करना सर, ये गंदा है, छी, ये सामने वाला है और ये मुझे हाइपो फाइंड करना है, कहाँ दिक्कत है बोल दो, है कि नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछते हैं, क्या करना है बोल मुझे, 2 बार खाली फॉर्मूला लगाना है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, लेकिन मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जो आपने किया ना वो बिल्कुल ऐसे की तरह आपको लिखना है, और वो लिखावट दोस्तों सब में मैं एक चीज़ आपको कॉमन सिखाऊंगा, उतना आप लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन ट्रायंगल BCD बराबर है ना, एंगल C इज 90, बराबर है सर, बराबर है ना। तो एंगल BDC कितना हुआ, BDC, वेरी नाइस, BDC इज इक्वल्स टू 60 हो गया। पक्की बात है, कोई इशू है नहीं है सर, ठीक है, आ जाओ। तो इसमें इन ट्रायंगल BCD मैं 10 60 लगाऊं, तुझे क्या फाइंड करना है, ये है, दोनों फाइंड तो करना ही पड़ेगा। 10 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 60 मतलब √3, BC मतलब 3.7 और CD, तो CD बराबर 3.7 बाई √3, 3.7 बाई √3 मतलब 1.73, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 मिनट लगेगा हमको। जैसे कि सॉल्व करते हैं हम, ऊपर 100 आएगा, नीचे 10 आएगा, मिंडी गया, तो ऊपर क्या बचा 370 और नीचे बचा 173। चलो तो जरा हम छोटे बच्चों की तरह 173 370, 173 टूजा 6, हाँ टूजा कितना होता है 6, 1 3 4 6, 10 4 2 24 बचा, ठीक है। अब दोस्तों 24 है तो 0 रखूँगा तो 173 240 मतलब 173 वंजा ना, उससे ज़्यादा होगा नहीं सर। तो इसका बचा कुछ 27 और इसका बचा 40 मतलब कुछ 63, ठीक है, ठीक है। इससे भी कुछ नहीं होगा 0, अब पॉइंट नहीं आएगा ना, हाँ। अब 173 इंटू 173 फोर्जा करूँ तो 400 500 550 उसके आसपास आएगा, देख तो 173 3 करो तो पहले 912, हाँ है ना 519। अब ज़्यादा करोगे तो बढ़ जाएगा, तो 3 खाओ पिज़्ज़ा, हाँ कितना है 6 1 5 1 151 बचा। ऐसे ऐसे आप आगे करते जाओगे, 151 है तो 0 लिखो। अब बोल 173 6 करूँ, 6 कर दो 43 1038, तो 8 करो आ जाएगा, 9 तो बहुत हो जाएगा 24 2 5 1384 हो गया। अब 9 करके देख तो 7 5 1 नहीं होगा, 1557 हो जा रहा है। तो 173 8 हुआ। अब समझना ये सब क्यों चला रहा है, उसका रीज़न है आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा,
आंसर लाना है आपको। ये कितना हो गया 8 जा, अब बस बहुत हो गया। कितना है आंसर आपका 2.138। लेकिन आपको पता है आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ये 5 से ज़्यादा होता है, 5 से ज़्यादा हो या 5 हो तो इसको कट करके आप इसमें एक ऐड कर सकते हो। बोल हाँ या ना, पक्का ना। 132 होता तो, 133 होता तो भी नहीं, 134 होता तो भी नहीं, 135 होता तो सोचते, 135 के ऊपर होता तो बिल्कुल कर ही देने का। क्या करने का, उसको कट करके आगे एक ऐड कर देने का। आपका प्रॉपर आंसर बुक में दिया गया है 2.14। बोल हाँ या ना। नहीं समझ में आया दोस्तों, पूरा 2-3 मिनट को समझाया, उसका रीज़न है आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। आप इतना छोड़ दोगे तो लोचा हो जाएगा, पक्की बात है। चला जाए। अब दोस्तों CD आ गया, अब ये फाइंड करना है तो sin 60 यूज़ करूँ। बोल भाई, सामने वाला अपॉन हाइपो, लेंथ ऑफ द लेडर है ना, sin 60 इज इक्वल्स टू BC कितना 3.7 और ये BD है। बोल क्लियर हो रहा है, बातें नहीं हो रही क्लियर? ठीक है, अब देखना आराम से। तो BD इज इक्वल्स टू वॉट, BD फाइंड करना है तो BD को ऊपर ले आ, 2 × 3.7 अपॉन √3। बोल डन है, क्लियर है? ओके दोस्तों, इसका तो वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ। 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3 क्या है वैल्यू? 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3। उसी के तो माथाकूट करके मैं आंसर क्या लाया था 2.14। तो देखो दोस्तों, 2 × 2.14, 4 × 28 मीटर। तो बोलो दोस्तों, लेंथ ऑफ लेडर कितना आया 4.28 मीटर। बोलो नहीं समझ में आया दोस्तों? क्लियर है कि देखो ऊपर से जा रहा है सब कुछ? ओ सॉरी, क्या बोल गए आप? तेरे को दिख नहीं रहा इसलिए तो इधर की तरफ बैठ जा, इधर आ जा, टेबल लेके, कोई इश्यू नहीं। हाँ, बैठ ही जाने का, जहाँ जगह मिले वहाँ पे। ये वार्ताओं तो ओके है दोस्तों, पक्कू लोचा लगी रहे। निशा बेन शर्मा बोलो, पहले दिख रहा है तेरे को? आया नहीं आया जोड़, पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का? पाचल 3 है चश्मा वाला, दूरना चश्मा तो लोचा मारशो તમે તો દેખાય છે ને? આ કેટલા 4.5 જો પેલી છોકરી પરફેક્ટ નંબર છે। ચાલો, बुक में आंसर एक्चुअली में पॉइंट्स में लाने का बोला है। वहाँ पे एक्चुअली में बुक में वैल्यू दिया है √3 कि पुट √3 इज इक्वल्स टू 1.73, मतलब √3 की जगह पे आपको वैल्यू रखना। नहीं या तो मत कर, जा जलसा कर। पर ऐसे भी आप √3 नीचे तो चलेगा, आपको ऊपर √3 और नीचे √3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसे करोगे यार, ऊपर √3 नीचे √3 करोगे आप तो भी क्या होगा, ये तो 3 हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, √3 का वैल्यू तो रखना पड़ेगा आपको। बोला कीप √3 इज इक्वल्स टू 1.73, तो और लंबा हो जाएगा ये तो, है ना? तो करना ही है आपको, ठीक है। अब दिक्कत कुछ नहीं है, देखो 1060 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 3.7 अपॉन CD इज इक्वल्स टू 1060 का वैल्यू √3, CD इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन √3, √3 1.73, इसका पॉइंट उड़ाऊँ तो 10, इसका पॉइंट उड़ाऊँ तो 100, मिंडी मिंडी गया, ये हो गया 370, 173। मैंने डिवाइड किया तो 2.138 मिला, 8 को आगे लाऊंगा तो 4 हो जाएगा, मतलब 2.14 हो गया। sin 60 सामने वाला अपॉन हाइपो, सामने वाला BC, हाइपो है BD। sin 60 हो गया √3/2, BC हो गया 3.7, BD इज इक्वल्स टू 2 × 3.7 अपॉन √3। 3.7 अपॉन √3 का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2.14, 2.14 × 2 4.28, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों आपको पूरा इसका जो भी है तारीफ करना पड़ेगा डायग्राम का। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये सारे आपके रॉन्ग पड़ेंगे, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। हर एक फिगर में, हर एक डायग्राम में आपको तारीफ करना पड़ेगा डायग्राम का। कैसे मैं वो समझा देता हूँ आपको, जैसे कि ऐसा लिख सकते हैं, हियर नहीं, लेट अस कंसीडर
दिया हुआ है ना ऑलरेडी। तो हियर हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल इज टू बी AC इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन कीप अ लेडर on electric pole below 1.3 meter from the top of the pole। ठीक है, बना के ही लिखना है आपको, तो सुखी होंगे दुखी नहीं होंगे। जो बुक का लैंग्वेज यूज़ करने गए तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। फिर सब तारीफ कर लेंगे हम, एक भी छोड़ना नहीं है। अभी बोलो आप क्या है और यार। सो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। टोटल AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। AC है 5, AB है 1.3, तो BC कितना, ये BC कितना आएगा, 5 में से एक पॉइंटिंग माइनस करो तो 3.7 मीटर हो गया ये। ठीक है, बोल हाँ या ना। लास्ट एक चीज़ बाकी रह गई, हियर BD इज व्हाट, लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, और ये CD क्या है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लेडर। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बोल हाउस दैट। लास्ट में जब आंसर आ रहे हैं आपके CD आ गया, तो आपको CD इज इक्वल टू 2.14 मीटर लिख के छूट नहीं जाना है। क्या लिखना है, सो हेंस जो भी 10 THUS कुछ भी लिखो आप, और फिर क्या लिखना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ दिस टू फुट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आया BD, तो क्या लिखोगे, हेंस लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है, हाउस दैट। अब दोस्तों आप जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो देख सकते हैं, खाली बुक में टिक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस मैंने चला दिए हैं। ठीक है, चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्तों, तो देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक में आपको ऐसा कुछ लिखावट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको नहीं पता है लेकिन ये एग्जाम्पल 2 है, फिर ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का कुछ 5वां जैसा है। ठीक है, फिर ये कुछ एक्सरसाइज 9.1 का चौथे जैसा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो मैंने चला दिए, दोस्त टेंशन नहीं लेना। ठीक है, एक बार अंदर टिक कर लेना। एग्जाम्पल 1-2 हो गया अपना, एक्सरसाइज चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 1-2 हो गया, और 9.1 का फर्स्ट 4 एंड 5th हो गया। ठीक है, इतने में से ही आ गया। लेकिन हर एक में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये आपको कुछ ना कुछ मतलब लिखावट करना पड़ेगा। जैसे कि इसकी मैं बात करूं, ये वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये टावर है ना, टावर लिया था हमने, जो लिया हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखावट ऐसा करना पड़ेगा, हियर लेट अस कंसीडर AB is height of tower, okay, and BC is equals to 3 meter. It is what, distance between foot of या bottom of, distance between foot of tower to या तो टावर एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। फिर ये क्या हो गया, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 और ACB इज इक्वल्स टू 45। इतना आपको लिख के फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, हर एक में ये एंगल नहीं आया मतलब आधा मार्क्स गया, समझ लेना। एंगल की बात आनी ही चाहिए, और कौन से ट्रायंगल में आप काम कर रहे हो।
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे तो ए था, बी था, सी था, लेकिन तूने कौन से ट्राइंगल में काम किया, BCD में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ट्राइंगल वाली ये मैटर कोई नहीं भूलेगा प्लीज़। और आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट अस कंसीडर। जैसे कि हाइट फाइंड करना था तो मैंने क्या लिया, लेट अस कंसीडर। और जो ऑलरेडी दिया हुआ है हियर BC इज इक्वल्स टू दिस, वो लिख देने का 3 मीटर दिया है, क्या दिया है, बोल हाँ या ना। तो हर एक क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। डन है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर 2 में मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 फिनिश्ड हो जाएगा। चल बाय बाय, टेक केयर।